सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। जैसा कि जानते हैं कि बिहार पुलिस की परीक्षा 18 अगस्त को संपन्न होने वाली थी और विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न की गई। मुख्यालय से बाहर रहने के कारण मैं आप लोगों को जो तात्कालिक वीडियो के माध्यम से जानकारी है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहा, उस विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने यदि नियमित कक्षा की होगी तो लगभग 100% प्रश्नों का आपने समाधान किया होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके कक्षा से बाहर का नहीं था। सबसे पहले इस कड़ी में मैं जानकारी दे दूं कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा था। विटामिन के खोजकर्ता फंक ने रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा प्रश्नों की कड़ी में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसी कड़ी में यह भी पूछा गया था विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया में है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है, ये भी पूछा गया था। और यह भी पूछा गया था कि बिहार में विधानसभा में कितने सत्र चलते हैं, तो 3 सत्र। वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। कोटा से ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था और उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। लोथल गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा था। ये भी पूछा था कि बिहार में कौन सा जिला नदी के किनारे नहीं है, तो सासाराम उसका उत्तर होगा। तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा जो वो भी क्वेश्चन पूछा था, उसके विषय में भी आपको जानकारी दी गई। जीवन का अधिकार का संबंध 20 और 21 से है, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा था। लिच्छवी की जो राजधानी थी किस जिले में है, तो वैशाली में है। प्राचीनतम गणतंत्र है। बाबर ने निम्नलिखित में से भारत में तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो बाबर ने किया। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा लोकसभा में मंत्री बनने के लिए कितने प्रतिशत न्यूनतम होने चाहिए, तो जानकारी में है कि 15% होने चाहिए। इसी तरह का नागरिकता के बारे में संशोधन का अधिकार किसे है, तो संसद को नागरिकता के संबंध में संशोधन का अधिकार है। फिर यह भी पूछा था कि न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, कीवी है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 है, यह भी परीक्षा में पूछे गए थे। एशिया महादेश में देशों की संख्या कितनी है, 48 है। मौलिक कर्तव्य के विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आलोक में जोड़े गए थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 948 है। कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार किस जिला में है बिहार के, तो दरभंगा में है। इसके अलावा सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो कक्षा में रोज अभी कल परसों भी कक्षा लिया था, उससे 15-20 क्वेश्चन सिर्फ मौखिक रूप से, और ऐसे तो आप पढ़ते ही हैं संपूर्ण पाठ्यक्रमों को। बिहार कोकिला के रूप में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को माना जाता है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। 1931 में कराची कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 112 का संबंध, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, तो वार्षिक वित्तीय विवरणी से है। और पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। इसी कड़ी में अल्केन का सूत्र पूछा था, CnH2n+2 है। इसका नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इसके अलावा मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो संजीव है, यह भी पूछा था। संविधान में कितने सदस्य संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे संविधान पर,
तो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा था। इसी क्रम में बारदोली सत्याग्रह आपकी परीक्षा में पूछा था 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। यह भी ध्यान रखेंगे। पर्यावरण दिवस का किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, यह भी क्वेश्चन पूछा था। बिहार में मंदार पर्वत किस जिला में है? तो जमुई में, बांका में है, बांका में है, ध्यान रखेंगे। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? बम्बे में या कहाँ? बम्बे में 1919 में हुआ था। HDI का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। बड़े जी का मान पूछा था, तो छोटे जी का मान भी तैयार रखिएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, यह भी पूछा था। 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उससे संबंधित है। इसी कड़ी में फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा था। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किसके द्वारा मापी जाती है? अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को VA स्मिथ के शब्दों में। भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन के लिए? तो मैदान में 66% और पर्वत में 33% होने चाहिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इस तरह के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा मेढक किस वर्ग में आता है? तो एम्फीबिया में आता है। इसी तरह से विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद प्लैंक कांस्टेंट का मान पूछा था, तो 6.6 × 10⁻24 होता है। संसद में कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा PM रोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई? 1993 से हुई। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व से है। वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो चीन से लिया गया। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा था। इसके बाद होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 में सबसे पहले तिलक ने, उसके बाद एनी बेसेंट ने शुरू किया था। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। सबसे लंबी बांग्लादेश, इसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक और तिलैया बांध बराकर नदी पर, यह भी क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और भी आया था। मोहनजोदड़ो में किस पशु के जिक्र नहीं मिले हैं मोहर से? तो शेर का जिक्र नहीं मिला है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं? तो कागज पर जलना है। कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी का क्या नाम है? रीड ओनली मेमोरी, रोम उसको हम लोग कहते हैं। चंद्रमा पे जीवन क्यों संभव नहीं है? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। फिर आपके परीक्षा में पूछा है, कोशिका के केंद्र का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। वो 1885 से 1905 तक किस युग के रूप में जाना जाता है? तो उदारवादी के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने बिहार में किस मंदिर का निर्माण किया था? तो गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया था। बिहार में कृषि पर आधारित कितने प्रतिशत लोग हैं? तो 77% लोग हैं। तो सुंदरवन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा था। इसी कड़ी में अंतिम क्वेश्चन के क्रम में है, चिप्स में कौन सी गैस बड़ी होती है? नाइट्रोजन गैस बड़ी होती है। ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। ये भी ध्यान रखेंगे। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है?
केंद्र प्राशन सिद्धांत पे काम करता है। इसके बाद कमानीदार तुला हुक के नियम पे काम करता है। और अंतिम क्वेश्चन की कड़ी में है वो है कमायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? तो लिटन के समय आया था। तो और सोडियम में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, ध्यान रखने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा था। अंतर आणविक बल सबसे कम किस में होता है? तो गैस में पाई जाती है। बॉक्साइट के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किस भाग में है? तो 4 में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा था। सिंधु नदी किस हिमानी से निकलती है? बोखरछू से निकलती है, सिंध खब्बास। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछा था। बल का ऐसा यूनिट कौन सा है? तो बल की ऐसा यूनिट न्यूटन है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लास्ट कड़ी में है जिसको ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, यूनानी ने सिंड्रोन किसको कहा था? तो कपास को कहा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस 100 क्वेश्चंस के कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। ये कक्षा नहीं थी बल्कि परीक्षा थी, लेकिन कक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसे छोटे छोटे बिंदु को आप ध्यान में करके रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले जो परीक्षा है उसमें भी इस तरह के तथ्य काम आएंगे। फर्स्ट टाइम फैक्ट्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।